द पर्पज़ इज़ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेक्चर। अगर एक लेक्चर में चीज़ पढ़ानी है तो उसका ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हमें सिर्फ कोर्स लेक्चर डिलीवर नहीं करना। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग स्टाइल्स। नंबर 1 इज क्लासरूम, मतलब बोर्ड पे लिखा समझाया बहुत ज़्यादा, इससे जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं। लेकिन हाउएवर फ्यू स्टूडेंट्स लाइक दिस टीचिंग स्टाइल बिकॉज ये बहुत इंफॉर्मेटिव होता है। उसके बाद होता है इंटरेक्टिव टीचिंग स्टाइल। उसके अंदर आप सबसे 50-50 जो है मतलब सब जो इसमें स्टूडेंट्स होते हैं वो 50% आप इनपुट डालते हैं, टीचर जो है 50% इनपुट डालते हैं। उसमें लोग डिस्कशन में एंगेज किए उनके लिए कुछ किया। लेकिन इसके जो है आपके ऑब्जेक्टिव बहुत स्पेसिफिक होने चाहिए, मैंने यही अचीव करना है। इसके अंदर आप एक टॉपिक पढ़ा सकते हैं विद वेरियस लेक्चर्स। 2 लेक्चर एक ही टॉपिक के आप इंटरेक्टिव डिस्कशन के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। मतलब आईटी के अंदर एक्सेल का भी कर सकते हैं, पावर पॉइंट का भी कर सकते हैं, 2 टॉपिक मर्ज करके आप कर सकते हैं। तीसरा आपका हो गया ऑब्जर्वेटरी स्टाइल। उसमें ये कि जो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल वगैरह में हाई लेवल पे ज़्यादा अडॉप्ट किया जाता है कि आप उनको एक केस स्टडी या कोई मटेरियल दे देते हैं जिसको उन्होंने रिव्यू करना होता है। उसके बाद आके वो आपको बताते हैं, बाकी सबको बताते हैं कि इसमें हमने ये इंफॉर्मेशन मतलब हमने निकाली। तो ये जो है वेरी फ्यू केसेस जहाँ हमको लगे बहुत ज़्यादा ये स्टाइल ज़रूरी है, क्योंकि इस लेवल पे इन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा फीजेबल नहीं है। किसी स्पेसिफिक जगह पे हो सकता है आपको लगे तो मतलब सूटेबल हो सकता है। चौथा जो स्टाइल है वो है पार्टिसिपेटरी स्टाइल। आप इनको एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव एक लेक्चर क्या है, फॉर इंस्टेंस कि आपने टीम बिल्डिंग स्किल्स डेवलप करनी है। उसके लिए अब रिसेंटली कल जो है एक हाइकिंग हमने की थी इन स्टूडेंट्स के साथ, H8 वालों के साथ। तो उसके अंदर टीचर डेलिबरेटली हर्डल्स क्रिएट कर सकते हैं और बाद में पूछ सकते हैं कि हाँ उस जगह पे तुमने क्या सीखा या उस जगह पे इस तरह हुआ। तो ये जो है पार्टिसिपेटरी स्टाइल है। इसमें ये कि आप ना सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर मुख्तलिफ टॉपिक बल्कि 2-3 सब्जेक्ट इकट्ठे आप इसको ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने उनको सिखाना है आपने उनको कम्युनिकेशन का या कोई भी लेक्चर देना है, उसके लिए आप मीडियम स्काइप यूज़ कर लेते हैं। तो इट इज़ अप्रोच कि जिसमें आपका स्काइप भी यूज़ हो रहा है और आप दूसरे लेक्चर भी दे रहे हैं। तो मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ लेक्चर, मतलब मुख्तलिफ कोर्सेज, मुख्तलिफ डोमेन आप साथ मिक्स करके पढ़ा दें। सो आने से पहले मतलब ये चीज़ के जब आपको मिलेगा कि ये मतलब ये आपने कोर्स पढ़ाना है, इसका ये लेक्चर पढ़ाना है, तो लेक्चर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके सामने क्लियर होने चाहिए और आपको खुद मतलब डिफाइन करना होगा, खुद प्रिपेयर करना होगा कि इसको अचीव करने के लिए व्हाट वुड बी द बेस्ट टीचिंग स्टाइल। रिकमेंडेशन यही होगी कि दोज हू आर टीचिंग द सेम सब्जेक्ट वो आपस में कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन रखें, फेसबुक वगैरह बना दें। उससे ये होगा आपस में एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, कंटिन्यूटी रहेगी, वो आपस में डिस्कस करेंगे और एक्टिविटीज़ या जो भी टीचिंग स्टाइल फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट अडॉप्ट करना है वो उनको करने में आसानी होगी। उसके अलावा जो है बहुत ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ सवाल पूछ लेते हैं। मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप भी स्टूडेंट हो सकते हैं, हमारे पास आंसर ना हो। तो इसका आसान तरीका ये, अगर आपको आता है आंसर तो आप दे दें, और अगर आपको आंसर नहीं आता तो वेरी टेक्टफुली उनको कहें कि वी विल गेट बैक टू यू थ्रू मेल और या ऐसा कुछ करके। और अनदर थिंग जो हमारे टीचर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा करते होंगे, मतलब एक आपने सवाल पूछा है, मैं वो सवाल आप पे डाल दूँगा। अब वो कहेंगे नहीं सर आपसे पूछा है, नहीं मुझे तो आता है लेकिन आप बताएं। आपसे पूछा 3 बंदों की किया, मिक्सचर बनाया और जवाब दे दिया। तो ये डॉक्टर नंबर। तीसरी चीज़ आ गई इसके अंदर कि आप उनको कोई चीज़ पढ़ा लें, एंड पे जाके ये कह सकते हैं यार हमने तो सीखा नहीं, फलां टीचर था उसने हमें पढ़ाया नहीं, सर आके मैडम आ गई बस इस तरह टाइम वेस्ट करके चले जाते हैं। तो कोई अब हमारे पास वो होना चाहिए, क्या कहते हैं चीज़, जिस तरह इनको क्लास में नोट्स बनवा दिए या कोई मटेरियल दे दिया, असिस्टिव मटेरियल, कोई ऐसी चीज़ जो इनके पास हो, हमने दी हो, ताकि ये बाद में इस तरह की कोई चीज़ ना है कि फलां टीचर ने पढ़ाया नहीं। तो